देखिए प्रश्न वाली 3 का सवाल अपन करेंगे, पहला सवाल, और ये करना आपने को प्रतिस्थापन विधि से। इससे पहले मैं आपको उदाहरण पर साथ समझा चुका था किस टाइप से करना है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसी समीकरण लेना है जिसमें या तो x अकेला हो या y अकेला हो, या फिर दोनों ही अकेले हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपन पहला सवाल ही लेके चल रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें x के साथ भी कोई संख्या नहीं है और y के साथ भी नहीं है। यहाँ नीचे वाले में भी x के साथ कोई संख्या नहीं है और y के साथ भी कोई संख्या नहीं है। तो आप चाहो तो समीकरण 1 लेके हल करिए, चाहो तो समीकरण नंबर 2 लेके हल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर संख्या हो दोनों के साथ में, उसको लेके भी हल करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा सवाल टफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो इस टाइप के सवाल जब आपको मिलते हैं तो हमेशा आप क्या करिएगा, ऐसी समीकरण पकड़िएगा जिसमें x या y अकेला हो। अगर नहीं होता है, दोनों में कोई भी अकेला नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं, फिर तो अपने को समीकरण लेना ही है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, समझिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, इसको समीकरण नंबर देंगे 1, इसको समीकरण नंबर देंगे 2। ओके, अब यहां से करना क्या है समझिएगा ध्यान से। चाहो तो आप समीकरण 1 लीजिए, चाहो तो आप समीकरण नंबर 2 लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही x और y अकेले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 ले लेता हूँ, कोई सी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, समीकरण 2 से जैसे समीकरण 2 लिखा, अब समीकरण 2 भी लिख दो आप। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया, 4, ठीक है 4। समीकरण 2, अब इसको 3 नहीं देना। अब यहाँ पर करना क्या है, अब ये जो माइनस का y है ये जाएगा बराबर से इधर। ओ भाई साहब, किसकी याद आ रही, तो बोर्ड पे देखो ना, इसको लेंगे बराबर से उस साइड में, x बराबर 4 प्लस y, x बराबर कितना आ गया, 4 प्लस y। अब यहाँ पर करना क्या, इसको समीकरण दे देंगे अपन 3, ये समीकरण अपन बन गई 3। ठीक है, अब करना क्या है, देखिएगा इस वाली पोजीशन को उठा के रखना है समीकरण नंबर 1 में। जहां पर भी x नजर आएगा समीकरण नंबर 1 में, वहां पर ये वाली पोजीशन अपन फिट कर देंगे। देखिए आगे यहाँ देख रहा हूं, समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस y रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पहले समीकरण 1 आप लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, लिखने के बाद आप यहाँ मान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब इस x के स्थान पर क्या आएगा, ये दोनों चीजें आ जाएगी। तो मैं रख रहा हूँ 4 प्लस वाई, ये प्लस वाई ऐसा के ऐसा बराबर 14 भी ऐसा के ऐसा। अब देखिएगा वाई वाई दोनों को जोड़ लेना है, इस 4 को कर देंगे बराबर से इस साइड में, और वाई और वाई कितना हो जाएगा, 2 है। देखो वाई और वाई 2 हो गया, कोई 4 को बराबर से उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो 14 में से 4 चलेगा, कितना बचा, 10 बचा, यानी कि वाई बराबर कितना निकल कर आएगा, 10 बटा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो y की वैल्यू निकल कर आती है y बराबर 5, ये y की वैल्यू निकल गई। अभी जो y का मान है, आप समीकरण नंबर चाहो तो 1 में रखो, चाहो तो 2 में रखो, चाहो तो 3 में रखो, पर समीकरण 3 में रखोगे तो जल्दी मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। यहाँ लिखना भी है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 लिख लीजिए, क्या है, x बराबर 4 प्लस y, ये अपनी समीकरण नंबर 3 है ना। अब क्या करेंगे, देखिए x बराबर ये तो 4 और y की वैल्यू कितनी है, प्लस 5 आई है, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी 5, तो 5 रखेंगे। ठीक है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, ये x की वैल्यू अपने पास आ गई है। लिख देंगे लास्ट में आगे, अतः x बराबर 9 व y बराबर कितना है, 5। ये चीजें भी दोनों को लिख देंगे और यहाँ बता देंगे आंसर। इस टाइप से आपको फटाफट, ये जिसने नहीं किया था नोट कर लो फटाफट। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इसको भी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न वाले 3 में प्रतिस्थापन विधि के सवाल दे रहे हैं। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से मैंने क्या बताया था, जो समीकरण ले उसको पहले लिख दो। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 एच के लिख दीजिए, एच माइनस टी बराबर 3। अब इस टी को बराबर से क्या कर देंगे, इस साइड में लाएंगे, तो एच की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 3 प्लस टी। यहां तक किसी को कोई डाउट,
कुछ नहीं किया है मैंने, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिए हैं और इस t को बराबर से इस साइड में कर दिया है, तो s बराबर कितना आ गया 3 प्लस t आ चुका है। अब इस s की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस t रखने पर यानी कि जहां पर भी समीकरण 2 में s आपको नजर आएगा वहां पर उस s को हटाकर आपको रखना क्या है, 3 प्लस t रखना है। क्लियर है? तो देखो मैंने लिख भी दिया है समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, कौन बताएगा, चलो बता क्या है समीकरण 2। हाँ बेटा, समीकरण 2 कौन सी है, यहाँ जो बोर्ड पे सवाल चल रहा है समीकरण नंबर 2 कौन सी है बताओ। ये नहीं पढ़ के बताओ, ये तो मेरे को नहीं चल रहा है, ये बोलो क्या है, मैं लिख रहा हूँ क्या है। अरे भैया समीकरण 2 सामने लिख रखी, कोई तेरे को नजर नहीं आ रही क्या है। अरे हाँ मेरे को नहीं आ रही, 2 पर बोलना क्या बोलेगा तू, बोलना आती है तो अच्छा काम किया। कौन बताएगा, तू बता क्या आंसर, जल्दी फास्ट, क्या है समीकरण 2 बोलो। s बटे 3 बिल्कुल राइट। उसके बाद प्लस t बटे 2 बराबर 6। तेरे को इतना सा बोलना क्या, हाँ सरवारी बोल रहे उसी में आ गए, बढ़ो नीचे। अब अपने को ध्यान दीजिए, समीकरण 2 अपने a लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या है, s बराबर क्या है 3 प्लस t है। अब ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू को रखेंगे इस s के स्थान पर अपन रखेंगे, देखिएगा कैसे रखता हूँ। s की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस t बटे में कितना है 3 प्लस t बटे कितना आएगा 2 बराबर कितना है 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये क्या आ गई है, परिमेय संख्या के रूप में हो गया, बटे में है तो बटे में तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आता है 6 आता है, कितना आता है 6। देखो 3 दूना 6 हो गया, क्योंकि दोनों जब अलग टेबल में आते हैं तो दोनों का ही गुणा कर लो, कितना है 6 एलसीएम आया। अब इस 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है वो देखिए, 2 बार आता है, कितनी बार आता है 2 बार। तो उस 2 का गुणा इससे भी करना और इससे भी करना है, या इसके ऊपर 2 संख्याएं हैं तो 2 का गुणा इससे किया कितना आया 6 प्लस फिर 2 का गुणा इससे किया कितना आया 2 3। क्लियर? अब ये प्लस तो प्लस लिख दो। अब इस 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 बार, तो उसी 3 का गुणा 3 से करें कितना आएगा 3 बराबर कितना 6। अब कुछ नहीं करना है, 6 का गुणा इधर कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 का गुणा किया इधर तो क्या आ गया 6 प्लस इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 5t बराबर 6 का गुणा इधर किया कितना है 36। ठीक है, 1 का गुणा इधर करके इन दोनों को जोड़ लिया, 1 का गुणा इधर मतलब 6 से 3t और 4t कितना हो गया 5t हो गया, और 1 का गुणा इधर किया 3 चीज आ गई। ठीक है, और 6 का गुणा इधर किया कितना आ गया 36। अब देखिएगा, अब 36 तो आ चुके हैं, अब इस 6 को बराबर से उधर कर दीजिए तो कितना आना देखिएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। ये 5t कैसे आया समझ में आ गया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया 3 और 2 5t हो गया। ठीक है, पूरे 6 के साथ 1 का गुणा इधर किया था ये चीज आ गई है, और 6 का इधर किया 36। ठीक है, बराबर जब बीच में होता है तो क्या होता है क्रॉस गुणा होता है। अब क्या करेंगे 36 में से 6 गए तो कौन बताएगा, रुक जाओ चल तू बता 36 में से 6 का कितने बचे, हाँ एक सेकंड तेरे पास में बेटा कितना आएगा, हाँ अच्छा होता ये तो बता दिया बैठ। अब क्या करेंगे इसका 5 को कहा जाएगा 6 के बटे में, यानी कि कितना टी बराबर कितना होगा 30 बटे 5। अब 5 से काटेंगे, देखो एक ही टेबल से करना चाहिए, 5 एकम 5 और 5 छका 30, टी बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, टी का मान आ चुका है अपने पास। अब इस टी की वैल्यू को आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, चाहो 3 में रखो, ये समीकरण 3 यहाँ से नाम देता हूँ, भूल के नाम देना समीकरण नंबर 3। तो इस टी का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो देखो टी का
मान समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में रखें कितना आएगा, a बराबर 3 प्लस 3, तो a बराबर होता है 3 प्लस 6, तो a बराबर होता है 6 और 3 9, तो यहाँ पे a की वैल्यू भी क्या लिख देंगे, अतः a बराबर 9 और p बराबर कितना आ गया 6, ये स्टेप करना, ठीक है। यह आंसर हो गया। ठीक है, सवाल तीसरा प्रश्न वाली 3.3 है ना। अब तीसरा सवाल कैसे करते हैं समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इसमें क्या दिया है अपने को, 3x माइनस वाई बराबर 3 है ना, और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये सवाल आपको दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन इसको दे देते हैं फर्स्ट समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आपको समीकरण नजर आ रही है, यहाँ पर ना तो x अकेला है ना y अकेला है, ठीक है। देखो यहाँ भी 3 साइड में, सॉरी यहाँ y अकेला है, तो इस समीकरण को अपन ले सकते हैं सरल बनाने के हिसाब से। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण में 3x माइनस वाई बराबर 3, ये चीज आ गई। अब देखिएगा, अब ये माइनस का y है, बराबर से एक साइड में या तो x होना चाहिए या y होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखिएगा इस y को ले जाता हूँ बराबर से इधर और 3 को लाता हूँ बराबर से इधर, तो 3x ये इधर आएगा माइनस का 3, ठीक है, तो बराबर क्या आया y, यानी कि y बराबर क्या आ गया 3x माइनस 3, ये चीज y बराबर आ गई। तो इसको एक बार व्यवस्थित लिख देता हूं मैं, y बराबर क्या आ गया 3x माइनस 3, ये y बराबर, इसको दे दे समीकरण नंबर 3। समझ में आ गया क्या किया मैंने? yes, sir। देखो ये माइनस का था ना, इसलिए मैं इसको इधर ले गया, तो इधर आया तो क्या प्लस का y हो गया, इसको इधर लाया तो माइनस का हो गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया 3x माइनस 3। तो इसको मैंने जमा के लिख दिया, पहले y लिख दिया, y बराबर 3x माइनस 3, ठीक है। अब ये मान समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे, 2 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो लिख देता हूँ, देखो y का मान, y देखो समीकरण 2 में y बराबर 3x माइनस 3 रखने पर तो समीकरण 2 लिख दीजिए पहले, तो 3x माइनस 3y बराबर 9। अब जहां पर भी y नजर आएगा वहां पर y को हटाकर 3x माइनस 3 रखा जाएगा। तो y कहां पर नजर आ रहा है, इस बार y नजर आ रहा है यहाँ पर, इस y को हटा दो, ये ऐसा कैसा माइनस कैसे, 3 भी ऐसा के ऐसा। मैंने बोला है कि y बराबर रखना है, तो y बराबर क्या वैल्यू है 3x माइनस 3, ये वैल्यू y बराबर आपके पास है, कौन सी वैल्यू है 3x माइनस 3, ये वाली, ये y बराबर आपके पास है। तो इसको यहाँ से उठाकर कहाँ रखेंगे, इसकी जगह, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, y की जगह आ जाएगा 3x माइनस 3, कुछ नहीं किया मैंने, y के स्थान पर खाली ये चीज रख दी, ठीक है। बराबर कितना आएगा इधर, वो के वही 9 है तो 9 के 9, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 9x, अब इस माइनस 3 का गुणा जब इस प्लस 3 से किया जाएगा तो 3 दिया कितना होता है 9, तो माइनस का 9x, उसके बाद माइनस 3 का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का 9 बराबर कितना आया 9। अब देखिएगा यहाँ पर ये माइनस का 9x है और ये क्या है प्लस का 9x, तो दोनों ही कट गए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाती है, बराबर x की वैल्यू मिल भी नहीं रही अपने को, यानी क्या बन गई x की वैल्यू 0 बन गई, मतलब x की वैल्यू है ही नहीं, मतलब कुल मिला के यहाँ पे। तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, अपने के पास मान खाली क्या मिलेगा अपने को, ये मान मिलेगा। तो यहाँ पर सारी चीजें कट गई, देखो ये भी कट गया और इस 9 से 9 भी कट गया, नहीं मिला क्या 0, ना तो x मिला ना कुछ मिला। अगर x मिलता, x होता तो क्या लिखते, x बराबर 0 आता, लेकिन x भी 0 हो गया यहाँ पे और संख्या भी कट गई, सारे मान कट चुके, मतलब वैल्यू क्या होगी बराबर, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी कि x की वैल्यू मिली भी नहीं अपने उसमें, ना तो x मिला ना तो मिली। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, क्या आंसर आया आपके पास, आंसर लिखेंगे अतः
y बराबर, क्योंकि y की वैल्यू जो आई थी वो क्या है 3x माइनस 3। ये अपना आंसर हो जाएगा, बस सवाल यही यहाँ से भी, ठीक है। क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 क्यों नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि यहाँ x भी कट चुका है, जब x है ही नहीं तो लिखे हैं क्या, इसलिए डायरेक्टली y का मान क्या है 0, 3x माइनस 3, ठीक है। नोट करो इसको अपना।